नमस्कार, द टाइट्रेट में आपका स्वागत है। आज एक अहम ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, लोकतंत्र। हमेशा लोकतंत्र की बात उठती है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या ऐसा करना लोकतंत्र है? लेकिन आप बैक हिस्ट्री में जाएं और अभी प्रेजेंट की हिस्ट्री से अगर कंपेयर करते हैं तो आप पाएंगे कि कोई भी दल, कोई भी पार्टी, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष में जो बैठे हुए हैं वो पार्टी हो, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में कभी भी कसर नहीं छोड़ते हैं। आप 1990 की दशक की बात करें, जब विपक्ष सरकार पे आरोप लगाते थे, किसी भी पॉलिसी का वो अगेंस्ट में बोलते थे, तो सरकार उस बातों को गौर से सुना करती थी और उस पर अमल करने का चेष्टा करती थी, कोशिश करती थी और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सारी चीज़ों को वो नोट डाउन करते थे। उस समय तू मैं की स्थिति नहीं आती थी। अभी फ़िलहाल की जो स्थिति बनी हुई है, चाहे वो संसद ले, चाहे विधानसभा, अगर हम सीट देखें तो कहीं भी एक विनम्र तरीके से ये लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं, कोई भी मुद्दे को इन्होंने नहीं रखते हैं। यह हमेशा एक प्रतिद्वंदी के अलावा एक दुश्मन के अनुसार ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। फिलहाल के दिनों में अगर देखें, बिहार की स्थिति देखें, अभी जिस तरह से बीजेपी वालों ने एक शिक्षक का मुद्दा लेकर के, रोजगार का मुद्दा लेकर के एक विधानसभा मार्च कर रहे थे, उस पे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। तो बीजेपी वाले को ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के यह सोची समझी साजिश थी और हमारे लोगों को पीटा गया, जिसमें एक का मौत हो गई। लेकिन पुलिस का कहना है कि नहीं, ये लाठी से मौत इनका नहीं हुआ है, इनके कुछ और कारणों से इनका मौत हुई है। इससे पहले बैक हिस्ट्री में जाए, जब राजद और रालोसपा के अध्यक्ष जब आंदोलन कर रहे थे, उस समय सत्ता में बैठे हुए बीजेपी और नीतीश कुमार थी, उस समय भी लाठीचार्ज हुए थे। इनके कई विधायक, कई लोग जेल गए थे। खैर, ये सब बात की बात है, ये सब तो दोनों पक्ष में होते रहे, लेकिन आखिर क्या आंदोलन करना, क्या अपनी बात को रखना, या लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है? अगर हम इस मुद्दे पर जाएं तो आप आर्टिकल 90 के अनुसार और बहुत सारे लोकतंत्र में जो मुद्दे हैं उसमें आप अपनी बातों को रख सकते हैं। आप सरकार के अगेंस्ट अगर आप कुछ बात को मनवाना है और कुछ बात को रखना है, आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं। हाँ, पुलिस लाठीचार्ज तब कर सकती है जब आप उग्र हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उग्र नहीं हैं, शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार पुलिस को कोई भी आदेश नहीं दे सकती है और पुलिस विभाग को भी यह अधिकार नहीं है कि किसी भी आंदोलन को दबाया जाए, किसी को मारा जाए, किसी को पीटा जाए। लेकिन आखिर यह शुरुआत कहाँ से हुआ? अगर हम पहले 1990 की दशक में बात करें तो रामलीला मैदान, गांधी मैदान, कहीं भी आंदोलन होती थी तो सरकार उसको सुरक्षा प्रदान करती थी। उनके लिए एम्बुलेंस, उनके लिए पुलिस उसके सुरक्षा में देती थी और वो आंदोलन को मीडिया भी एक अहम मुद्दा लेकर के उनको उछालने का काम करती थी। लेकिन और सरकार उस पर अमल भी करती थी। कई मुद्दे ऐसे थे जिनको सरकार को झुकना पड़ा और मानना भी पड़ा। लेकिन आखिर यह दौर कब से स्टार्ट हुआ? अगर हम बैक की हिस्ट्री में जाए तो बीजेपी 2013 में जीती, उसके बाद अगर हम देखा जाए तो इस तरह से आंदोलन को दबाने का काम लगातार जारी है। कोई भी लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी अपना बात मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ कोई मार्च कर रहे हैं, तो सरकार उसके अनसुनी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया हाउस इन सब चीज़ों को हाईलाइट करती थी ताकि सरकार पे दबाव पर पड़े और वो सरकार काम करे। लेकिन अभी मीडिया इसमें उदासीन हो गई है, मीडिया इसको दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आंदोलन और कोई भी अपना मांग जो रख रहे हैं वो कमज़ोर तो हुआ ही है। इसके बावजूद पुलिस लगातार जो सरकार की बात में आकर के उन पे लाठीचार्ज चार्ज करती है, उस आंदोलन को दबाने का काम करती है। अगर पिछले 2 साल पहले की बात करें तो आरजेडी भी बिहार में आंदोलन कर रही थी। उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा के जो अध्यक्ष थे वो भी आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उस समय सत्ता में बैठे बीजेपी और नीतीश सरकार ने पुलिस को आदेश दिया और उन्होंने उस पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े और पानी के फुब्बारे उस पर बरसाए गए, जिसके कारण बहुत सारे लोग उसमें घायल भी हुए थे।
उस समय जो आरजेडी के पक्ष में लोग थे वो ये कह रहे थे सरकार ने इन्हें जबरन कुचलने का काम किया। अभी फिलहाल बीजेपी वाले मार्च कर रहे थे तो सत्ता में बैठे नीतीश कुमार, आरजेडी सरकार थी, उसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इस लाठी चार्ज में एक लोग की जान भी गई। भले जो पुलिस का कहना है ये लाठी चार्ज में इसकी जान नहीं गई है, लेकिन कहीं न कहीं इस आंदोलन को रोका गया। अगर शांतिपूर्ण मार्च था तो इनको रोका नहीं जाना चाहिए था। अगर रोका गया तो क्या कारण था इनको बताना चाहिए था। तो कुछ ये आया है कि पुलिस पर मिर्च फेंका गया जिसके कारण पुलिस ने लाठी चार्ज किया। खैर इस बातों पे हम नहीं जाते हैं, हो सकता है कोई कारण दोनों बार रहा हो जिसमें पुलिस को यह स्टेप उठाना पड़ गया हो, चाहे वो आरजेडी के आंदोलन रहा हो या बीजेपी का आंदोलन रहा। लेकिन यहाँ आम जनता की बात करें तो आम लोग किस तरह से खुश हो रहे हैं। जब आरजेडी उपेंद्र कुशवाहा को मारा गया और रोका गया तो उस समय जो आरजेडी के अगेंस्ट थे, बीजेपी के सपोर्ट में थे और जदयू के सपोर्ट में थे, वो डंका बजा रहे थे, फेसबुक पर पोस्ट मार रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ इन लोगों को दबाया गया। अब जब बीजेपी वाले को लाठी चार्ज हुआ तो आरजेडी वाले और बीजेपी के अगेंस्ट वाले चाहे जदयू वाले आज खुशी मना रहे हैं कि जैसा किया वैसा भरा, मतलब टिट फॉर टैट, आप जैसे किए वैसे भरे, ये बदला था। तो इसमें खुश हो रहे हैं। लेकिन आम लोगों की ये कहना है कि क्या आप जो डंका बजा रहे हैं, जो ताली बजा रहे हैं, जो आप खुश हैं, क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? अगर माने तो अगर आप ही चाहे किसी चीज़ को, अभी बिहार की बात करें तो वहाँ एजुकेशन सिस्टम लगातार 35 सालों से चौपट हो पड़ा है। इससे पहले भी चौपट था, लेकिन इन जो डेवलपमेंट का समय था, जिस समय भारत के दूसरे राज्य में एजुकेशन सिस्टम सुधरा, वहीं बिहार वहीं का वहीं स्थिति में है। अगर आप हेल्थ की बात करें, हेल्थ भी अभी तक डमाडोल है। अगर रोज़गार की बात करें तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं हुआ। क्या यह आम लोगों की मुद्दा नहीं है? चाहे आप किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल से जुड़े हो, क्या आप लोगों को ये ज़रूरत नहीं है? अगर ये ज़रूरत है, अगर आप कोई भी सरकार आए, आप उसी के अगेंस्ट अगर पैदल मार्च करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो सरकार में बैठे हुए लोग आपको दबाने का काम करेंगे। अगर वो आपको दबाते हैं तो क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं मानी जा सकती है? इसीलिए आप डफली ना बजा करके, आप गलत हो रहे, हमेशा जब गलत हो उसके लिए आवाज़ उठाए, चाहे आप पार्टी किसी का हो। ये सरकार आती जाती रहेगी, पार्टियां आती जाती रहेंगे, लेकिन यह लोकतंत्र ही है जो भारत देश को आगे ले जाने के लिए बाध्य होगा। और ये लोकतंत्र ही है जिसके कारण आप इससे स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, अपने अधिकारों का मांग कर रहे हैं, अपने जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और सरकार को भी जिम्मेदारी का अनुभव करवा रहे हैं। यह लोकतंत्र ही है जो आप इस तरह से इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसीलिए आप लोकतंत्र का साथ दें। जब कभी भी सरकार हो या सरकार से विपक्ष में हो, लोकतंत्र को तार करने की कोशिश करे, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश करे, तो आप उसके अगेंस्ट हों। जब तक लोकतंत्र बचा हुआ है तब तक आपका अस्तित्व बचा हुआ है। लोकतंत्र ख़त्म, आपका अस्तित्व ख़त्म। इसलिए आप दफली ना बजा करके लोकतंत्र का साथ दें। जब भी गलत हो तो उसके अगेंस्ट हो उस सरकार के अगेंस्ट हो, वो किसी भी दल में हो, लेकिन आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।